तो हम पढ़ रहे हैं भाई हाउ टू रीड फेसेस मैरियम स्टडी स्टैंटन। वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, सेकंड चैप्टर चल रहा है जी। और पेज नंबर 53 पे हैं डॉक्टर अमित भाई। जी। पेज नंबर 53 से सेकंड पैराग्राफ है। कह रहे हैं eccentricity of manner in another manifest is another manifestation of abnormal development। eccentricity हम वो हम्म। भी ले लेते हैं दोस्त, अपना रूब्रिक है हमारा। तो हम्म। एसेंट्रिसिटी एक दूसरा तरीका है, दूसरा ढंग है एबनॉर्मल डेवलपमेंट के मैनिफेस्टेशन का। अगर कोई बंदा हम्म। एसेंट्रिक है, सनकी है, अवे फ्रॉम द सेंटर है, ये भी इस हम्म। बात को दिखाता है कि हम्म। एबनॉर्मल डेवलपमेंट है इसका। कह रहे हैं इट समटाइम्स रिजल्ट इन इंसैनिटी एज वेल एज टैलेंट हम्म। एज इन डीन स्विफ्ट एंड मैरी लैम्ब द गिफ्टेड राइटर्स। और ये जो हम्म। एसेंट्रिसिटी है ये दोनों तरफ जा सकती है अमित भाई। ये बिल्कुल। इंसैनिटी की तरफ भी ले जा सकती है एसेंट्रिक होकर इंसान, और ये साथ के साथ जो है टैलेंट के रूप में भी दिख सकती है। बिल्कुल। अब जैसे न्यूटन थे, न्यूटन साहब थे, या हम्म। अपने थॉमस एडिसन थे, या अपना हम्म। आइंस्टीन थे, ये सब एसेंट्रिक टाइप के लोग थे। थॉमस एडिसन के बिल्कुल जी। बारे में थॉमस एडिसन के बारे में सुनते हैं कि बचपन में उसने देखा कि चिड़िया उड़ रही है, वो उड़ती है और आती है, कीड़ा कीड़ा उठा के खा के फिर उड़ जाती है। तो उसने सोचा कि अगर कीड़ा इंसान खाए तो ये भी उड़ सकता है, तो उसने अपनी नौकरानी की लड़की को कीड़े घोल कर खिला दिए, तो ये उड़ेगी खिला क्या। दी। ऐसी जी। मुर्गी अंडों पे बैठी थी, उसने सोचा बैठ मुर्गी अंडे बैठ के तो बच्चे निकलते हैं, तो बहुत सारे हम्म। अंडे लाया, खुद बैठ गया। तो ये हरकतें एसेंट्रिसिटी में आती हैं, ये इस तरह की हरकतें। तो कह रहे हैं हम्म। ये एक आपको इंसानिटी की तरफ भी ले जा सकती है एसेंट्रिसिटी, और टैलेंट के हम्म। साथ तरफ भी। जैसा कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया मैरी होमस्टेड ने, कि डीन हम्म। स्विफ्ट एंड मैरी लैम्ब जो है गिफ्टेड राइटर्स हुए हैं। इन हम्म। अदर्स इट इज अलाइड टू जीनियस एंड इज समटाइम्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिमिनल्स। हम्म। दूसरों में भी कई बार ये जुड़ी होती है उनकी जीनियसनेस से, ये जीनियस भी बना सकती है सेंट्रिसिटी इंसान को, और कभी हम्म। कभी ये क्रिमिनल्स की भी करेक्टरिस्टिक होती है। बिल्कुल, क्रिमिनल भी अपने आप में एक औरों से हटके होता है। या तो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगी या नेगेटिविटी की तरफ ले हाँ जाएगी। हाँ, एसेंट्रिसिटी अगर पॉजिटिविटी की तरफ ले गई तो जीनियस बन जाएगा, और अगर गलत दिशा में ले गई तो क्रिमिनल बन जाएगा, इंसान बन जाएगा। है जी। नेगेटिविटी की तरफ गई तो लादेन बन जाएगा। पॉजिटिव की तरफ गई तो साइंटिस्ट बन जाएगा। हाँ, पॉजिटिविटी की तरफ कलाम साहब बन गए थे, नेगेटिविटी की तरफ लादेन बन गया था, देखो। हम्म। कह रहे हैं द लॉ ऑफ स्लैंट और स्क्यू ऑपरेट्स डिफरेंटली फ्रॉम द लॉ ऑफ द एंगल। ये हम्म। जो लॉ ऑफ स्लैंट है, ये लॉ ऑफ स्क्यूनेस है, ये अलग तरीके से ऑपरेट होता है लॉ ऑफ हम्म। एंगल से, फ्रॉम द लॉ ऑफ द एंगल से। Yet angular people are sometimes judged by the law of the slant। हम्म। लॉ ऑफ एंगल अलग है अपने आप में, और लॉ ऑफ स्लैंट हम्म। अलग है। कई बार हम्म। एंगुलर प्यूपिल को भी जज कर लेते हैं, लॉ ऑफ स्लैंट के तहत भी मान लेते हैं। हम्म। It is true that angular persons are slightly eccentric and peculiar, yet as a rule are honorable, sometimes unpleasantly so in their manifestations of the square principles, and show it by projecting their opinion ब्रैकेट में करें as well as their elbows forward at inopportune times। हम्म। तो बेसिकली जो एंगुलर प्यूपिल्स होते हैं
वो स्लाइटली एसेंट्रिक होते हैं और पिक्यूलियर होते हैं। एंगुलर का अगर आपको एग्जांपल लेना है तो हमारे बीच में शायद पहले भी यही बात हुई होगी, आज फिर बोले, माइकल फिलिप, अमेरिकन, हम्म, वो है, अमेरिकन ही है शायद। वो बिल्कुल एसेंट्रिक थे, तो उनको थकान नहीं होती थी, बहुत ही उद्दंडी हम्म, थे। तो उसकी उनका हम्म, एडमिशन कैंसिल कर दिया स्कूल में कि ये बच्चा हम्म, अब नॉर्मल है, साथ नहीं पढ़ सकता और होके परेशान करता है। तो उनकी माँ ने उनकी उसको पहचान के वो उनको स्विमिंग ले गई, तैराकी में ले गई। और अमित हम्म, भाई आज तक के जब तक वो रहे हम्म, उसमें गेम में, तो हम्म, ओलंपिक गेम में सारे गोल्ड मेडल माइकल हम्म, फिलिप के पास ही हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये अच्छा, उनका चेहरा देखोगे ना तो वो एंगुलर है, एंगुलर फेस क्या है उनका। अमित, क्या नाम क्या बताया आपने? माइकल फिलिप, आपने एक बार डाला, निकाल भी लिया था, हम कहीं दूसरा टॉपिक पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड। माइकल फिलिप, स्विमर, गोल्ड मेडल इन स्विमिंग करके डाल लो, कर आ जाएगा। तो उनकी हाँ, चिन, अमेरिका हैं? आ गया। हाँ, निकाल लिया। अच्छा, हाँ जी। बिल्कुल एकदम चिन टैपरिंग सी है, ऊपर हाँ, फोरहेड, सिर बड़ा सा है। हाँ, ऐसे ही आपने अपने केस क्लिनिक पे एक बच्ची का केस दिखाया था उस दिन, हो रही थी बात वो शायद, वो जो बच्ची का हाँ, बिल्कुल नीचे से चिन बिल्कुल टैपरिंग थी और फोरहेड ब्रॉड था उसका। हाँ, एंगुलर पीपल है जी, ये है। ये एंगुलर होते हैं भाई, ये जो आपको भेजी, जी। मैंने आपको भेजी है फोटो। अच्छा, हाँ, एंगुलर। हाँ, है ना, देखो, ये हम्म, एंगुलर एंगुलर फेस है एक तरह से, हम्म, स्क्वायर नहीं है। हम्म, और हम्म, देखो गोल्ड मेडल भी गले में दिख रहे हैं ना हम्म, कितने सारे इनके। हम्म, इनकी आंखें एबनॉर्मल सा नहीं लग रहा फेस देखने में। हम्म, उस आपके ये पेशेंट थी, बच्ची थी आपके क्लिनिक तो बिल्कुल ऐसा ही फेस था उसका उस दिन। मुझे है अमित? याद आ गया, थी एक बच्ची मेरे पास आई थी। हाँ हाँ हाँ। तो ये लोग एंगुलर होते हैं तो इन्हें कई बार स्क्यू मान लेते हैं, जबकि ये स्क्यू नहीं है। हम्म, ये स्क्यू नहीं है, ये एसेंट्रिक है और ये एंगुलर हम्म, है। और इन्हें लाभ स्लैंट की तरह से जज करने लगते हैं, जबकि ये अलग होते हैं। ये सच्चाई है कि जो एंगुलर प्यूपिल्स हैं स्लाइटली एसेंट्रिक होते हैं, पिक्यूलियर होते हैं, यद्यपि एज ए रूल ऑनरेबल, समटाइम्स अनप्लीजेंटली सो इन देयर मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्क्वायर प्रिंसिपल। कई बार ये बड़े ऑनरेबल होते हैं दोस्त, और कभी कभी अनप्लीजेंटली सो इन देयर मैनिफेस्टेशन, कभी कभी इनके जो प्रदर्शन है, इनका मैनिफेस्टेशन है, वो अनप्लीजेंट रहता है स्क्वायर प्रिंसिपल के हिसाब से। स्क्वायर तो बिल्कुल ऐसा समझो कि कोई कमी ना हो, फिटम फिट एकदम। हम्म, एंड शो इट बाय प्रोजेक्टिंग देयर ओपिनियन, और इनकी ये हरकतें, ये इनका जो ये मैनिफेस्टेशन है, इनके ओपिनियन में पता चलता है। एज वेल एज देयर एल्बोज, एल्बोज का मतलब शायद इनके काम वाम करने के तरीके से पता चलता है, ऐसा भाव आ रहा है। फॉरवर्ड हम्म, एट इन अपॉर्चुन टाइम्स, और कई बार ये आगे बढ़ते हैं इन अपॉर्चुन टाइम्स का मतलब है कई बार बेवक्त। बेवक्त का मतलब है कि अचानक, जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कई बार ऐसी उसमें आगे बढ़ते हैं ये चीजों को लेकर। दे हम्म, लैक टैक्ट एंड आर disagreeably blunt in their enunciation of unpleasant truths। हम्म, कई बार इनके अंदर टैक्ट की कमी होती है, टैक्टिस नहीं होती। डिसएग्रीएबली ब्लंट होते हैं इनकी हरकतें, कुछ भी कह दें यार, ये कुछ भी, इसे बस, इसे तुम संभाल लेना,
इसकी एनर्जी, ये प्रोपोर्शन में नहीं करता काम, कुछ भी कर देगा कभी भी। हम्म, इनंशिएशन का मतलब ये भी प्रस्तुत करते हैं जब हम्म, ये अपना कुछ भी मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो अनप्लीजेंट रहता है, ओड रहता है। हम्म, What this class of persons lack is the rounding, yielding, agreeable, curving principle. इन लोगों की इस क्लास में क्या कमी रहती है पता है, किस चीज से वंचित रहते हैं? इनमें तो राउंडनेस नहीं रहती। माइकल फिलिप पे ले लो, राउंड फीचर नहीं है कोई सा भी। जब राउंड फीचर नहीं होंगे तो भाई भाई उनके ना हरकतें भी सूदिंग नहीं होने की, सॉफ्ट नहीं होने की। राउंड पीपल जो होंगे उनके उनका एक्ट, उनकी बात करना, उनका आपके साथ व्यवहार आपको चुभेगा नहीं। एंगुलर इंसान की हर एक हरकत आपको चुभेगी। बिल्कुल। जब वो बोल रहा होगा तो आपके कानों में घुसेगी आवाज, चुभेगी। जब वो देख रहा होगा, दिख रहा होगा तो तुम्हें वो पेनिट्रेटिंग लग रहा होगा। वो राउंडिंग में नहीं है, वो इल्डिंग नहीं है, वो एग्रीएबल कर्विंग प्रिंसिपल में नहीं होगा। द एंगुलर एलिमेंट बीइंग डिसप्रोपोर्शनेटली ग्रेट, उनमें जो एंगुलर एलिमेंट है ये डिसप्रोपोर्शनेटली ज्यादा है। thus opposed to symmetry of form as well as symmetry of character, और इस वजह से सिमेट्री ऑफ फॉर्म भी नजर नहीं आएगी, उनमें आड़े टेढ़े से दिखेंगे, और साथ ही साथ उनके करेक्टर में भी सिमेट्री नहीं दिखने की अमित भाई, ऑडनेस दिखाई देगी। Yet harmonizing with element and principles of form which are dominant in them, उसके बावजूद भी फिर भी वो हार्मनी में रहेंगे अपने उन एलिमेंट के साथ, अपने प्रिंसिपल के साथ जो उनके अंदर डोमिनेट कर रहे। जैसे अगर उनमें बोनी ज्यादा है बहुत, तो वो बोनी वाला पार्ट ज्यादा दिखाते हुए भी हार्मनी में रहेंगे। जैसे वॉरियर्स होते हैं, ये जो आपने योद्धा देखे होंगे जिनके चेहरे बड़े विकृत से रहते हैं, लेकिन अगर लगा दिए कहीं बॉर्डर पे तो वो अपना काम करके लौटते हैं। ऐसे हार्मनी में रहते हैं। अगर हार्मनी में ना रहेंगे तो यही लोग क्रिमिनल, यही लोग स्लैंट हो जाएंगे अमित भाई, है ना भाई? तो इसको आज ही रोकेंगे। बहुत अच्छा सा टॉपिक रहा ये। राम राम भाई। राम राम।